रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं। श्मशान घाट में हर तरफ सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें डर भी सांस लेने से घबराए। लेकिन उस भयानक सन्नाटे को चीरता हुआ एक राजा आगे बढ़ रहा था। वो था उज्जैन का महान राजा विक्रमादित्य। उसकी आंखों में डर नहीं था, हाथ में तलवार थी और मन में एक ही लक्ष्य, वेताल को पकड़कर लाना। कुछ दिन पहले एक रहस्यमयी तांत्रिक दरबार में आया था। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज भारी। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक खास साधना पूरी करनी है। श्मशान में एक पेड़ पर एक शव उल्टा लटका है। उसमें वेताल नाम का भूत रहता है। आप उसे मेरे पास लेकर आएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब डर गए, लेकिन विक्रम मुस्कुराया। बस इतनी सी बात, मैं अभी ले आता हूं, तांत्रिक बोला। लेकिन सावधान, वो वेताल बहुत चालाक है। रास्ते में वो कहानी सुनाएगा। अगर आपने जवाब दिया तो वो वापस पेड़ पर चला जाएगा। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं चुप रहूंगा। और उसी रात वो निकल पड़ा श्मशान की ओर। रात आधी बीत चुकी थी। विक्रम श्मशान पहुंचा। चारों ओर जलती चिताएं, हवा में राख और डरावनी आवाजें। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उस पर एक शव उल्टा लटका था, हवा में झूलता हुआ। राजा बिना डरे पेड़ पर चढ़ा और शव को कंधे पर उठा लिया। जैसे ही वो मुड़ा, शव हंस पड़ा। हाँ, 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 राजा विक्रम फिर आ गए। राजा समझ गया। वेताल, वेताल बोला, चलो, रास्ते में एक कहानी सुनाता हूं। अगर जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा चुपचाप चलता रहा। एक राज्य में दो दोस्त थे, राजकुमार देव और गरीब युवक अर्जुन। दोनों बचपन से दोस्त थे। साथ खाते, साथ खेलते, साथ बड़े हुए। एक दिन पड़ोसी राज्य की राजकुमारी का स्वयंवर हुआ। दोनों वहां पहुंचे। राजकुमारी ने अर्जुन को देख लिया और उसी से प्रेम कर बैठी। लेकिन अर्जुन गरीब था, राजकुमार नहीं। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी। राजा गुस्सा हो गया। उसने अर्जुन को मरवाने की योजना बनाई। ये बात राजकुमार देव को पता चली। उसने अर्जुन से कहा, तू भाग जा, मैं तेरी जगह खुद को पकड़वा दूंगा। अर्जुन बोला, नहीं, मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकता। दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। आखिर में राजकुमारी ने खुद को मारने की धमकी दी। राजा को मानना पड़ा। अर्जुन और राजकुमारी की शादी हो गई। लेकिन राजकुमार देव ने दूरी बना ली, क्योंकि वो भी राजकुमारी से प्रेम करता था। उसने अपनी भावना छिपा ली और अकेले रहने लगा। वेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, बताओ सबसे बड़ा त्याग किसने किया? अर्जुन, राजकुमारी या राजकुमार देव? विक्रम चुप रहा, पर वेताल बोला, जवाब जानते हो, फिर भी नहीं बोले तो सिर फट जाएगा। राजा बोला, सबसे बड़ा त्याग राजकुमार देव ने किया। उसने दोस्ती के लिए अपने प्रेम का बलिदान दिया और कभी किसी को बताया भी नहीं। वेताल जोर से हंसा, तुम बोल पड़े, अब मैं वापस। और वो उड़कर फिर पेड़ पर लटक गया। राजा फिर गया, उसे उतारा और फिर चल पड़ा। एक नगर में एक सुंदर लड़की थी, चंद्रा। 3 युवक उससे प्रेम करते थे। पहला वीर योद्धा, दूसरा बुद्धिमान ब्राह्मण, तीसरा धनी व्यापारी। तीनों ने शादी का प्रस्ताव दिया। लड़की के पिता ने कहा, जो मेरी बेटी की रक्षा करेगा उसी से शादी होगी। एक दिन चंद्रा को डाकू उठा ले गए। योद्धा ने तलवार से लड़कर उसे छुड़ाया। ब्राह्मण ने मंत्र से डाकुओं का ठिकाना पता लगाया। व्यापारी ने पैसे देकर सैनिक भेजे। तीनों ने मिलकर उसे बचाया। अब सवाल उठा, शादी किससे? वेताल बोला, बताओ राजा, चंद्रा का असली पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रम बोला, योद्धा, क्योंकि जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर रक्षा की वही असली रक्षक और पति है। वेताल फिर हंसा, फिर बोल पड़े, मैं चला। और फिर पेड़ पर। राजा फिर गया, उतारा और चलता रहा। अब रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। वेताल इस बार शांत था। कुछ दूर चलने के बाद बोला, राजा विक्रम, तुम इतने दृढ़ क्यों हो? जानते हो तांत्रिक तुम्हें क्यों भेज रहा है? राजा चुप रहा। वेताल बोला, ठीक है, आखिरी कहानी सुनो। इस बार जवाब दोगे तो सब खत्म। एक राज्य में एक तांत्रिक था। वो अमर होना चाहता था। उसे एक बलि चाहिए थी, एक महान और वीर राजा की। उसने योजना बनाई। राजा को एक शव लाने भेजा ताकि सही समय पर उसकी बलि दे सके। अब बताओ,
अगर राजा सब जानता हो फिर भी उस तांत्रिक के पास जाए तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। राजा विक्रम सब समझ गया। तांत्रिक उसे मारना चाहता था, लेकिन इस बार वो चुप रहा। वेताल खुश हुआ। शाबाश विक्रम, अब तुमने सही किया। मैं तुम्हें सच बताता हूं। वेताल बोला, तांत्रिक तुम्हारी बलि देगा। जैसे ही वो कहे झुको, तुम उसे मार देना। राजा विक्रम तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक बोला, राजा अब झुको ताकि साधना पूरी हो। राजा बोला, पहले आप करके दिखाओ। जैसे ही तांत्रिक झुका, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। आसमान में बिजली चमकी। वेताल हंसा, तुमने बुद्धि और साहस दोनों दिखाए, इसलिए आज से तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और वेताल गायब हो गया। राजा विक्रम महल लौट आया। उसकी बहादुरी की चर्चा हर जगह हुई। लोग कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात श्मशान में हवा चलती है तो वेताल की हंसी सुनाई देती है, और वो कहता है, बुद्धि, साहस और धैर्य तीनों साथ हों तो सबसे बड़ा भूत भी हार जाता है। अगर ये विक्रम वेताल की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही रहस्यमयी और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा दो, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।